यह जल भराव जो आप देख रहे हैं, यह दृश्य किसी समुद्र, किसी नदी, तालाब या पोखर का नहीं है, बल्कि सैकड़ों किसानों की खेतों में खड़ी धान की फसल में भरा बरसात का पानी है, जिसमें सारी फसल नष्ट हो गई है। यह बरसात का पानी अब हिलोरे मार मार कर खेतों से निकलकर गांव की तरफ बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं छाता विधानसभा के कोसी कला के निकटवर्ती गाँव सुपाना की। यहाँ के किसान खेतों में खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बीते दिनों हुई बारिश की वजह से गांव बरका ड्रेन की सफाई न होने के कारण ड्रेन ओवरफ्लो हो गई, जिसमें करीब 1 दर्जन गांव का पानी सुपाना के जंगलों की तरफ आ गया। सुपाना के जंगलों में गांव के सैकड़ों किसानों ने धान की फसल बो रखी है, जो कि खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी आ जाने से नष्ट हो गई है। अपने खेतों में बोई हुई फसल को नष्ट होने की वजह से गाँव के सैकड़ों किसान भुखमरी की कगार पर हैं। यहाँ कोई ना मंत्री आवे, न कोई अधिकारी आवे। कई बार हम उनके मुकाबले है लिए, लेकिन कोई सुनता नहीं। फसल की क्या स्थिति है? फसल की स्थिति ऐसी है कि ऐसे ही तो गेहूँ गल जाए। या टाइम पे इतने धान गए, कम से कम 90% नुकसान है। जो पानी निकलेगा तो है ही नहीं, इतना नुकसान है। इस वक्त जो आपके खेतों में पानी हिलोरे मार रहा है तो उसके लिए आपने किसी अधिकारी से बातचीत नहीं की? अधिकारी से बातचीत लेखराज ने की, लेकिन अभी तक तो 3-4 दिन है, कोई सुनाई नहीं करिए। नहीं तो अब तक तो कोई ना कोई आम तो गांव के चारों ओर पास पानी घूम जाएगा, गांव डूब जाएगा। हर साल जो फसल नष्ट होती है तो कोई मुआवजा वगैरह सरकार की तरफ से मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। ऐसा मुआवजा? ऐसा कुछ नहीं मिलता है। जो गांव तक ऐसी नीति पे, ऐसी जगह पे है कि जाके कोई रखवार नहीं। गाँव तो अम्बेडकर गाँव में आता है ना, उसके बाद भी इसकी कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होती। 5-7 गाँव को पानी आवे, एक गाँव को पानी थोड़ी है। निकलने की रास्ता तो एक है। उसमें हमने काफ़ी डिमांड कर ली। जिलेदार भी आए हमारे सामने, हमने उनसे भी कही कि ऐसे आपने तोड़वा के दोबारा बनवा दो। 1 खन की या में 3 खन तो यह निकल जाएगी, तो इस पर बन जाए तो नाले की पिचिंग बढ़ जाए 1 किलोमीटर की, तो जो काम बच जाएगा। यहाँ के अलावा खरोट है, बुखार, ये सबको नहीं है फायदा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो सुपानो मरे ये है, कोई नहीं सुनाई। नहीं, मेरे पास जिलेदार के भी नंबर है और SDO के नंबर हैं, उनके सबके नंबर है। मैंने कई बार उन पर कॉल भी करी, कोई सुनाई नहीं। वहीं गांव के युवाओं और किसानों के द्वारा ही गांव के नालों की खुद सफाई की जा रही है, जिसे अभी तक सिंचाई विभाग के द्वारा नहीं कराया गया। पूरी तरह धान की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो जाने से किसानों के आगे काफ़ी समस्या खड़ी हो गई है। गाँव के किसानों का कहना है कि फालिन नगर पंचायत का एकमात्र सुपाना ही ऐसा गाँव है जिनके किसानों की फसलों में जल भराव हो गया है। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या के उत्पन्न होने से पूर्व कई बार विभागीय अधिकारियों को सूचना दे चुके थे, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से सैकड़ों किसानों की फसल नष्ट हो गई है। अपनी फसल नष्ट हो जाने के बारे में गाँव के किसानों ने जानकारी दी। पिछले दिनों आई भारी बरसात के कारण जहां चहु और पानी भर गया, वहीं हमारे कोसी कला के क्षेत्र के आसपास के गांव भी इससे अछूते नहीं रहे। हम खड़े हैं इस वक्त अम्बेडकर गांव सुपाना में, जहां पर आप देख रहे हैं कि पीछे पानी ही पानी चारों तरफ भरा हुआ है। धान की फसल बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है। आप लहरें उठती देख सकते हैं उन खेतों में। कुछ दिन पूर्व ही यहाँ ग्रामीणों ने अपने धान उगाए थे, लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल पानी ही पानी है, किसान बर्बाद हो चुका है। अब हम पूछते हैं किसानों से। हाँ जी, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेखराज चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ सुपाना का ही रहने वाला हूँ। ये पानी की जल भराव की स्थिति कैसे बनी यहाँ पे? ये जल भराव की स्थिति इस साल कुछ नई नहीं है, प्रतिवर्ष ऐसा ही लगभग होता है। और इसका मेन कारण है कि हमारे यहाँ पीछे 4-5 गाँवों से होके बरका ड्रेन गुजरता है, और इसमें 4-5 गाँवों का, जैसे बरचावली है, बुखरारी है, खरोट है, ये आपकी सेक्साई, इधर से ये पानी सारा आके यहाँ इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद ये पानी इस ड्रेन के द्वारा सीधा निकल जाता है और अगले ड्रेन में जाके वो सीधा आगे से पार हो जाता है, तो लगभग परेशानी कुछ कम रहती है। इस बार हुआ ये है कि एक तो इस नाले की जो प्रॉपर सफाई वो ठीक से नहीं हो पाई। इसके ऊपर आप देख सकते हैं अभी इस तरीके से ये जलकुंभी का इस पर राज है, जलकुंभी फैली हुई है चारों तरफ इस पर, इसकी वजह से भी पानी अटका हुआ है। और उसके अलावा एक आगे एक पुलिया है, वो पुलिया वर्षों से चली आ रही है, वर्षों से वो शिकायत डालते चले आ रहे हैं हम लोग, उसका भी कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। और उससे भी ज़्यादा ये हुआ कि अगले ड्रेन में जो नगरिया 10 बिसा के पास एक पुल लगभग 3 साल से टूटा हुआ है। 3 साल का टूटा हुआ पुल, उसमें पुलिया डाल रखी है प्रॉपरली निकलने के लिए। उसमें पानी थोड़ा बहुत उन पुलियाओं से होकर गुजर रहा था। उसमें एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना में डंपर
गिट्टी से भरा हुआ उलट गया और गिट्टी उलटने से वो गिट्टी पूरी पुलियाओं में चली गई। अब उससे वो पानी गया रुक। अब पानी जब रुक गया तो पानी की निकासी नहीं होगी, आवक रहेगी, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। प्रॉपर दिन प्रतिदिन 6 इंच 1 फुट 6 इंच 1 फुट पानी बढ़ता जा रहा है। अब इसी तरीके से आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। यहाँ धान हुआ करते थे, लहलाती हुई फसल थी, धान की लागत लगी है किसानों की। आज क्या है, आप देख रहे हैं केवल जल ही जल है, जल की लहरें उठ रही हैं। तो किसान की स्थिति क्या है आप भी जानते हैं। किसान तो बर्बादी की कगार पर वैसे ही है, कभी कैसे मरता है कभी कैसे मरता है। आज स्थिति प्रशासन की है, लापरवाही भी कह सकते हैं इसे। अधिकारियों से बात भी की गई है, आश्वासन भी दिया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि आश्वासन दे के 4 दिन में 6 दिन में अगर कोई काम होता है तो वो किसी काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हमारा तो पहले तो हम आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम देते हैं कि आप आए, हमारी पीड़ा सुनी, किसानों के बीच में आके किसानों की बात सुनी। आजकल किसानों की सुनता ही कौन है, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और निवेदन करते हैं हम जनप्रतिनिधियों से भी और अधिकारियों से भी कि शीघ्र से शीघ्र जितनी जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान कराएं। माननीय एक्शन साहब PWD से भी मेरी वार्ता हुई है और एक्शन सिंचाई विभाग से भी मेरी वार्ता हुई है। आश्वासन दोनों ने दिया है, कार्रवाई का भरोसा दोनों ने दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ ज़मीन पर कुछ दिखाई दिया नहीं है। यहाँ गांव के कुछ लोग लगे हुए हैं, स्वयं से भी, ये आप देख रहे हो उधर ये गांव के लोग हैं, ये अभी ये सफाई पुलों के पास से ये स्वयं कर रहे हैं बेचारे। कोई ये पेशेवर तो मजदूर है नहीं, लेकिन मजबूरी है, बच्चों का पेट तो भरना है, कैसे भरेंगे, क्या होगा कैसे। अब इस चीज़ को हम तो यही निवेदन आपके माध्यम से शासन प्रशासन से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि गांव के किसानों की, सुपानाके की ये जो समस्या जल भराव की है, जितनी जल्दी हो सके इसका निस्तारण करें। अगर ये 4-6 दिन भी अगर ये समस्या बनी रही तो फिर कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद तो फिर मट्टी ही मट्टी बचेगी। फिर तो समाधान करना है तो ठीक, ना करना है तो ठीक। ये तो किसान हैं, और किसान जहाँ पूरे मानव जाति का पेट भरता है वहीं उसी का ही पेट खाली है। आज हम एक और पूछते हैं यहाँ पर उपस्थित एक और किसान भाई से कि बताएं ये जल भराव की स्थिति है, ये कैसे बनी है? भैया ये नाल ना होता है, रूखरी भरी पड़ी है, जब धान गड़ जाए पानी अड़ जाए खींच कर, और कहा नाले की सफाई कबू ना हो, कितनी कोशिश कर ले। क्या आपने जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनसे वो आई साल जाए मंत्री इंदौर जाए, कोई कच ना करे। देखिए काले रो वन नाले में रूखरी को और वहाँ पानी सब सावधान करे पड़े। अब आप धोता लग रहे नाले को, उन्हें खोला तो कोई ना काहे रो जाते। कितने रुपए का नुकसान है लगभग? बहुत रुपया का नुकसान है, हजारों एकड़ जमीन धान कर गए सब। हाँ, अच्छा, कितने किसानों की जमीन है ये टोटल? किसान ये घने ही है, लगा पूरा हार है, पूरे जंगल जमीन। आ तो गाँव मानो तुम सब यहीं तो लेकर सब पास दुर्जा गाँव को और पास छत पानी है, नाले में देखो रूखरी कहाँ फंसा फंस रहे। जैसा कि किसानों ने बताया कि हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो चुकी है और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान इस वक्त गांव सुपाना में हो चुका है। अब उच्चाधिकारी क्या इन जमीन पर आकर इसका आकलन करेंगे, और आकलन करेंगे तो इन किसानों को क्या मिलेगा, ये एक सोचनीय विषय है। मैं TV10 के लिए राहुल सक्सेना।